दोस्तों, अगर आप भी इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आपका रिजल्ट हाल ही में डिक्लेयर हुआ है, लेकिन आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसमें जो आपके सब्जेक्ट्स के अंदर मार्क्स आपको दिए गए हैं, उससे आप नाखुश हैं और आप चाहते हैं कि जो आपका जो आंसर बुक है आप उसको रीचेक कराना या फिर आप स्क्रूटनी फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, तो कैसे आपको अपनी कॉपी रीचेक करानी है या फिर चैलेंज एवेल्यूएशन के फॉर्म को फिल करना है, उससे जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कॉपी रीचेक कराने के लिए आपको करना क्या होता है, आपको सबसे पहले आ जाना है इस यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पे। मेन वेबसाइट पे जाने के बाद देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है देखने को, स्टूडेंट कॉर्नर, जहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है आंसर बुक व्यूइंग एंड चैलेंज इवोल्यूशन। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते देखिए आपके सामने हो सकता है इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर स्टूडेंट्स देखने को मिल जाए, तो इसको आपको यहाँ पे स्किप कर देना है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आंसर बुक व्यूइंग एंड चैलेंज इवोल्यूशन का ऑप्शन, जहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं आपको, न्यू रजिस्ट्रेशन और कैंडिडेट लॉगिन ऑलरेडी रजिस्टर ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको जो अपना जो कॉपी रीचेक करा सकते हैं उसके लिए आपको दो पार्ट में यहाँ पे अपना फॉर्म को फिल करना होता है। पहला होता है आपका, आप चेक कर सकते हैं सबसे पहले आपको आंसर बुक व्यूइंग एप्लीकेशन को फॉर्म को फिल करना होता है, जिसके लिए आपको 300 रुपये आपको पर सब्जेक्ट के हिसाब से देना होता है। जब आप आंसर बुक व्यूइंग देख लेते हैं, उससे आप नाखुश होते हैं, तो उस केस में आप अपना चैलेंज इवैल्यूएशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 25 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको चार्ज देना होगा। तो यहाँ पे साथ में जो आपको चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे नोटिस दिया गया है, जो कि आपको चैलेंज इवैल्यूएशन आपको 2 चरणों में आपको होता है। सबसे पहले आपका होता है स्कैन कॉपी दिखाई जाती है आपको। स्कैन कॉपी देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स रोंग यहाँ पे डाले गए हैं या फिर कॉपी रीचेक रोंग हुई है, तो उसके लिए आप चैलेंज इवैल्यूएशन के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आवेदन अवधि मेंशन की गई है। जो चैलेंज इवैल्यूएशन का आपका प्रथम चरण है, इसमें आप स्कैन कॉपी आपको दिखाई जाएगी, वो आपके जो रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके 45 डेज के अंदर ही आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। यानी जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है और आप रिजल्ट चेक करते हैं, आपके सब्जेक्ट के अंदर जो मार्क्स आपको दिए गए हैं उससे आप खुश नाखुश हैं, तो इस केस में विद इन 45 डेज के अंदर आपको चैलेंज इवैल्यूएशन के प्रथम चरण को कंप्लीट करना होता है, जिसमें आपकी स्कैन कॉपी आपको दिखाई जाती है। और इस प्रथम चरण के लिए आपको शुल्क देना होता है 300 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको चार्ज देना होगा। साथ ही बात करते हैं, जब आप अपना उत्तर पुस्तिका जो आपकी आंसर बुक आप देख लेते हैं, उसमें आपकी स्कैन कॉपी आप चेक कर लेते हैं कि आपका जो मार्किंग है या फिर आपका जो कॉपी चेक हुई है वो रॉन्ग चेक हुई है। इस केस में आप अपना चैलेंज इवैल्यूएशन का फॉर्म फिल करेंगे, जो कि स्टेप 2 आता है। और चैलेंज इवैल्यूएशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको टाइम दिया जाता है, जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है उससे 90 डेज के अंदर अंदर आपको अपना चैलेंज इवैल्यूएशन फॉर्म के लिए अपने यहाँ पे अप्लाई कर देना है, और इसके लिए आपको 25 रुपये चार्ज दिया जाता है। यानी आपको चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए अपनी कॉपी का दोबारा मूल्यांकन कराने के लिए आपको 25 रुपये चार्ज देना होगा पर सब्जेक्ट के हिसाब से। साथ ही यहाँ पे चुनौती मूल्यांकन यानी चैलेंज इवैल्यूएशन की यहाँ पे जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन किया गया है। इसमें देखिए, जब आप चैलेंज इवैल्यूएशन का फॉर्म फिल कर देंगे, इस केस में क्या होगा, जो आपकी कॉपी है वो दोबारा रीचेक करा जाएगी 2 एग्जामिनर द्वारा। यहाँ पे दोबारा से आपका चैलेंज इवैल्यूएशन जो आपका फॉर्म है उस बेस पे आपकी कॉपी रीचेक करा जाएगी, और जब वो 2 एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेंगे तो अपने अपने हिसाब से जो अपनी मार्किंग है उसको वो अपने जो मार्क्स हैं आपके वो ऐड करेंगे। दोनों के मार्क्स से जो आपका एवरेज निकाला जाता है वो आपका फाइनल मार्क्स होगा। तो इस तरीके से आपकी कॉपी रीचेक करी जाएगी, और रीचेक होने के बाद अगर आपके मार्क्स बढ़ते हैं दोनों एवरेज होने के बाद, तो आपके मार्क्स यहाँ पे इंक्रीज कर दिए जाएंगे। साथ में यहाँ पे मेंशन किया गया है, अगर जो आपके मार्क्स हैं कॉपी रीचेक कराने के बाद जो औसत मार्क्स आपके आए हैं और जो मूल मार्क्स जो आपको रिसीव हुए हैं, उन दोनों के बीच में आपका 20% से अधिक का अंतर होता है, तो इस केस में क्या होगा, जो आपका एग्जाम आपने फीस दी थी 2500 रुपये, उसमें से आपके 1000 रुपये की धनराशि काट के जो आपकी 1500 रुपये आपकी जो शेष धनराशि वो आपको रिटर्न कर दी जाएगी। और इस केस में अगर आपकी जो मार्क्स है 20% से अधिक बढ़ते हैं आपकी चैलेंज इवैल्यूएशन फॉर्म को फिल करने के बाद, उस कॉपी चेक करने के बाद, तो इस केस में जिस एग्जामिनर ने आपकी कॉपी चेक की थी उसके खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई भी की जाएगी, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कैसे आपको अपनी कॉपी रीचेक करानी है, फिर कैसे आपको आंसर बुक देखनी है अपनी, कि आपके सही मार्क्स यहाँ पे मेंशन हुए या नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले आपको करना होता है रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर मेंशन करना है, इसके बाद एनरोलमेंट नंबर मेंशन करना है, फिर सर्च रिकॉर्ड के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आपकी डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी, जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन मेंशन होगी। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर लेना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो मेंशन कर लीजिएगा। आधार नंबर मेंशन कर लीजिएगा अपने यहाँ पे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो कि वर्किंग होनी चाहिए वो आप पे मेंशन कर देने हैं।
इसके बाद देखिए कोर्स का नेम मेंशन रहेगा, जिसका भी रिजल्ट आपका यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है वो उस कोर्स या सेमेस्टर का नेम आपके यहाँ पे मेंशन रहेगा। इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे सेव एंड क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में आपके सब्जेक्ट की डिटेल शो कर जाएगी। तो यहाँ पे शो करेगा जो आपका सब्जेक्ट की डिटेल शो करेगी, सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा और डिक्लेरेशन डेट मिलेगी, रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, जो आपका टाइम पीरियड है जिस रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसमें उसको डिक्लेयर हुए 45 दिन हो चुके हैं, 45 दिन से पहले पहले ही आपको अपना यहाँ पे जो आंसर बुक को देखने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना होता है, अदरवाइज आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम चैलेंज एवल्यूशन के लिए अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टेप आता है हमारा आंसर बुक देखने के लिए, हमें अपने एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है अपने यहाँ पे जिसमें आपको मार्क्स कम लग रहे हैं, उसी सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके लिए आपको 300 रुपये चार्ज देना होता है। तो अगर आपको 2 या 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने अपने हिसाब सेलेक्ट कर लीजिए, आपको पर सब्जेक्ट 300 रुपये चार्ज देना होगा। तो आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड को उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको टोटल अमाउंट शो करेगा, जितने सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किए हैं कितना अमाउंट आपको पे करना है। तो यहाँ पे हमें फिर दोबारा से प्रोसीड को उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम पेमेंट पेज हो जाएंगे, जहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप पेमेंट कर लीजिएगा। तो आपको आंसर बुक चेक करने के लिए 300 रुपये पेमेंट करना होता है, तो हम पेमेंट कर लेते हैं। तो हमें अभी पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कैसे आपको यहाँ पे फॉर्म को फिल करना है। तो पेमेंट कंप्लीट होने के बाद देखिए आप बैक आते हैं, आपको जो पेमेंट सक्सेस शो करता है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा शो कर रहा है एप्लीकेशन स्टेटस शो करेगा, साथ में आंसर व्यू रिक्वेस्ट हिस्ट्री शो करेगी। तो यहाँ पे आपको जो अमाउंट है अगर आपके यहाँ पे पे कर दिया है पेमेंट स्टेटस के अंदर, तो आप आंसर बुक चेक कर सकते हैं। इसमें आपको एक्शन के ऑप्शन में व्यू फाइल्स के ऑप्शन में क्लिक करके आपको अपनी यहाँ पे आंसर बुक के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको आपकी आंसर बुक दिखाई जाएगी, तो उसको आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। पीडीएफ फॉर्मेट में जो आपकी कॉपी चेक होगी वो आपको यहाँ पे दिखाई जाएगी। उसमें अगर आपके मार्क्स सारे यहाँ पे सही तरीके से काउंट है या नहीं है तो आप चेक कर लीजिएगा कि आपकी जो काउंटिंग सही हुई है या फिर आपकी जो चेकिंग सही हुई है नहीं हुई है। अगर आपकी काउंटिंग में कोई मिस्टेक हुई है तो आप अब इसमें बता सकते हैं कि काउंटिंग में मिस्टेक हुई है। तो उसके लिए आपका जो फर्स्ट स्टेप में जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसमें आपका स्क्रूटनी रिजल्ट आता है, जिसमें अगर आपके मार्क्स चेंज हो रहे हैं तो आपके यहाँ पे रिजल्ट में वो चेंज हो जाते हैं। बात करते हैं अगर अपने स्क्रूटनी रिजल्ट चेक करने के बाद, यानी आपने अपने आंसर कॉपी चेक करने के बाद आपको लगता है कि आपकी जो मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं वो रॉन्ग आपकी कॉपी चेक हुई है, तो इस केस में आपको करना क्या है, आपको स्टेप 2 के लिए चैलेंज एवल्यूशन के लिए फॉर्म फिल करना होता है। इसलिए देखिए सेम हमें लॉगिन करके आना है डैशबोर्ड पे, जहाँ पे आपकी डिटेल शो करेगी, आंसर व्यू हिस्ट्री बुक शो करेगा। अब यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, देखिए यहाँ पे सबसे नीचे क्लिक हियर टू अप्लाई न्यू चैलेंज रिक्वेस्ट, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे देखिए आपको अब अपना चैलेंज एवल्यूशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको यहाँ पे जो सब्जेक्ट हमें सिलेक्ट करना है वो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे उसके लिए आपको 2500 रुपए की यहाँ पे फीस देनी होगी, यानी आपको अपनी कॉपी रीचेक कराने के लिए यहाँ पे 2500 रुपए का चार्ज यहाँ पे देना होता है। तो यहाँ पे हमें सेम फिर प्रोसीड को उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए हम पेमेंट पेज हो जाएंगे और देखिए ये काम जो आपको करना है स्टेप 2 का, ये विद इन जो रिजल्ट आपका उसके डिक्लेयर हुए 90 दिन से पहले पहले आपको यहाँ पे ये काम कर लेना है। तो पेमेंट आप ऑनलाइन कर लीजिएगा। पेमेंट करने के बाद देखिए आपको जो यहाँ पे सक्सेसफुल शो करेगा और आपकी हिस्ट्री यहाँ पे पेड शो करेगी जो आपकी चैलेंज एवल्यूशन के लिए है। अब आपका क्या होगा, 2 एग्जामिनर बिठाए जाएंगे, वो आपकी कॉपी रीचेक करेंगे, जिसमें अलग अलग तरीके से वो आपकी कॉपी चेक करने के बाद अपने मार्क्स देंगे। दोनों के मार्क्स के एवरेज होके आपका जो फाइनल मार्क्स बनेगा, अगर वो मार्क्स आपका चेंज होता है तो आपका रिजल्ट के अंदर भी चेंज हो जाएगा। बात करते हैं जिसका अलग से आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, जो कि शीशा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको नोटिस सेक्शन के अंदर मिल जाता है, जो कि चैलेंज एवल्यूशन नाम से आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस केस में आपको अपने यहाँ पे चेक करना है, जो कि आपका सीरियल आईडी नंबर होता है उससे आपको चेक करना है। और उसमें जो एग्जामिनर 1 एग्जामिनर 2 के आपके दोनों मार्क्स मेंशन होंगे, टोटल मार्क्स एवरेज मार्क्स जो है वो मेंशन रहेगा। आपका मार्क्स चेंज हुए हैं नहीं हुए हैं वो आप यहाँ मेंशन रहेंगे। तो रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं सेक्शन के अंदर, अगर आपने चैलेंज एवल्यूशन फॉर्म अपने फिल किया हुआ है तो। अब यहाँ पे बात आती है, अगर आपके मार्क्स जो आपके ओरिजिनल मार्क्स हैं उससे 20% एक्स्ट्रा आ जाते हैं, तो इस केस में क्या होगा, जो आपकी फीस है वो 1000 रुपये काट के बाकी 1500 रुपये आपको रिफंड कर दिया जाएगा। और इस केस में जिस एग्जामिनर ने आपकी पहले कॉपी चेक की थी उसके खिलाफ भी आपको कार्रवाई की जाएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो इस तरीके से आप अपना यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी कॉपी रीचेक करा सकते हैं, या फिर अपनी आंसर बुक सीट चेक कर सकते हैं कि आपकी जो काउंटिंग हुई है या मार्क्स आपको दिए गए हैं वो रॉन्ग तो नहीं दिए गए हैं। उसके बाद ही आप चैलेंज एवल्यूशन फॉर्म को फिल करके अपनी कॉपी रीचेक करा सकते हैं। तो ये दोस्तों क्लियर हो गया होगा कैसे आपको आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद कैसे आपको अपनी आंसर बुक सीट देखनी है। अगर आंसर बुक सीट के अंदर आपके रॉन्ग मार्क्स या आपकी जो मार्किंग है रॉन्ग हुई है, तो उस केस में आप चैलेंज एवल्यूशन फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, जिससे आपकी कॉपी रीचेक कराई जाएगी और फिर आप अपने जो मार्क्स वगैरह गए उसको आप यहाँ पे चेंजेस करा सकते हैं।